जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम फील्ड में एक लड़के को देखते हैं जो कि किसी से बचकर वहां से भाग रहा होता है। उस लड़के के हाथ में एक वेपन भी होता है जिसे वो अपने साथ लिए होता है, और तभी उसे तेज लाइटिंग सामने से आती हुई नजर आती है। दरअसल वो लाइट एक कार की होती है। वो लड़का उस कार को रुकने का इशारा करता है, लेकिन इससे पहले कि कार वहां पर रुक पाती वो क्रीपर वहां आ जाता है जो कि उस लड़के को हवा में लेकर उड़ जाता है। उसी इंसिडेंट के बाद ही स्काई से वही वेपन गिरता है जो कि उस लड़के के पास होता है, और साथ ही एक हाथ भी जो कि उसी क्रीपर का होता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट जाता है और अब हमें 23 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम कुछ ऑफिसर को देखते है जिन्हें एक ट्रक मिलता है। ये ट्रक असल में उसी क्रीपर का होता है। उस ट्रक के अंदर इन्हें काफी सारी लाशें नजर आती हैं। ये उन्हीं लोगों की लाशें होती हैं जिन्हें क्रीपर ने मारा होता है। उन सब पुलिस ऑफिसर में से एक ऑफिसर उस ट्रक के अंदर जाने वाला होता है, लेकिन तभी उस ट्रक से काफी सारे रॉड निकलते हैं जिनसे वो ऑफिसर काफी इंजर्ड हो जाता है। वहीं हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम शेरिफ डैन होता है। शेरिफ डैन एक ऑफिसर के पास जाते हैं। वो उन्हें उस क्रीपर के बारे में बताते हैं कि ये ट्रक उसी क्रीपर का है जिसने कई सारे मासूमों को मारा है, और साथ ही वो उन्हें ये भी बताते हैं कि मुझे उस क्रीपर की लोकेशन के बारे में पता है, मैं तुम्हें वहां पर लेकर जा सकता हूँ। इसके बाद ये सब लोग शेरिफ डैन के बताए हुए रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। उनके साथ उसी क्रीपर का ट्रक भी होता है, और तभी हम उसी क्रीपर को देखते हैं जो कि उसी ट्रक के ऊपर होता है। वो क्रीपर अपने ट्रक को उन पुलिस ऑफिसर की गिरफ्त से आजाद कर लेता है और वो वहां से जाने लगता है, लेकिन उनमें से एक ऑफिसर क्रीपर को देखकर काफी डर जाता है। उस ऑफिसर के उस डर के बारे में क्रीपर को भी एहसास हो जाता है, जिस वजह से क्रीपर उस ऑफिसर पर अटैक कर देता है। वो उस ऑफिसर को मारने वाला होता है, लेकिन तभी दूसरी ऑफिसर क्रीपर को गन से शूट करने वाली होती है, लेकिन क्रीपर उस ऑफिसर को ऐसा करने के लिए मना करने लगता है, और इसके बाद वो उस ऑफिसर को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन उस दूसरी ऑफिसर को क्रीपर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इधर हम एक ओल्ड विमेन को देखते हैं जिसके बेटे की डेथ हो गई होती है, क्योंकि उस विमेन के बेटे को क्रीपर ने मार दिया होता है। उस ओल्ड विमेन को ख्वाब में उसका बेटा नजर आता है जो कि अपनी मॉम को उस क्रीपर के बारे में बताता है कि उसने क्रीपर का एक हाथ फील्ड पर ही दफन कर दिया है। उस हाथ को लेने क्रीपर जरूर वापस आएगा, क्योंकि क्रीपर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके अतीत के बारे में किसी को मालूम पड़े, इसीलिए वो अपने अतीत से जुड़ी हर चीज को मिटाता जा रहा है। इसके बाद वो वुमेन फील्ड से क्रीपर के हाथ को बाहर निकाल लेती है। इधर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें एक ट्रक नजर आता है जो कि असल में उसी क्रीपर का ट्रक होता है। वो लोग उस ट्रक के नजदीक जाने लगते हैं, और तभी उनमें से एक लड़का एक पत्थर से क्रीपर के ट्रक पर मारता है, लेकिन वो स्टोन वापस उसी को आकर लगता है, और तभी वहां पर वही क्रीपर आ जाता है। उस क्रीपर को वहां मौजूद वो बच्चे भी देख लेते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रीपर एक एक करके उन सबको मार देता है। लेकिन उस आखिरी लड़के को क्रीपर नहीं मारता है, बल्कि उसे वो अपने ट्रक में डाल देता है। इधर हम उसी ओल्ड विमेन को देखते हैं जिसने क्रीपर के हाथ को बाहर निकाल लिया होता है। वो ओल्ड लेडी जब उस हाथ को टच करती है तो उस हाथ में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, और तभी क्रीपर का वो हाथ उस ओल्ड विमेन के हाथ को पकड़ लेता है, जिस वजह से उस लेडी की दोनों आंखें पूरी वाइट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात पता नहीं चलती कि इनके साथ एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ होता है, और तभी वहां पर एक ऑफिसर के साथ शेरिफ डैन भी वहीं पर आ जाते हैं, और वो भी जब क्रीपर के उस हाथ को टच करते हैं तो क्रीपर का वो हाथ उन्हें भी पकड़ लेता है, जिस वजह से शेरिफ डैन की आईज भी पूरी की पूरी वाइट हो जाती है। इधर हम दो लोगों को देखते हैं जो कि वहां उसी प्लेस पर आए होते हैं। उस ट्रक में एडिसन और उसका एक फ्रेंड मौजूद होते हैं। तभी उनके ट्रक से एक लड़का अचानक से आ जाता है, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि उसी क्रीपर ने मारा होता है, और तभी वहां पर वही क्रीपर आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन क्रीपर एडिसन के फ्रेंड को नहीं मारता है, बल्कि वो एडिसन को चुनता है और वो उसे ही अपने साथ वहां से ले जाता है।
है। एडिसन की जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक ट्रक में पाती है। वो ट्रक असल में उसी क्रीपर का होता है। तभी एडिसन को एक और लड़का नजर आता है जिसे क्रीपर ने अभी तक मारा नहीं होता है, लेकिन जल्द ही उस लड़के की भी डेथ ट्रक में मौजूद एक ट्रैप की वजह से हो जाती है। इधर हम शेरिफ डैन को देखते हैं जो कि वे यानी रास्ते में होते हैं और तभी उन्हें उसी क्रीपर का ट्रक दिखाई देता है। उस ट्रक को शेरिफ डैन और वो ऑफिसर भी देख लेते हैं, इसीलिए वो ऑफिसर गन से क्रीपर के ट्रक में अटैक करते हैं, लेकिन वो बुलेट ट्रक से टकराकर वापस इन्हीं के ट्रक में लगती है। इस बात से वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं और तभी क्रीपर के ट्रक से एक अजीब चीज निकलती है जो कि उन्हीं के ट्रक की तरफ बढ़ रही होती है। इससे पहले कि वो चीज ट्रक के नजदीक आती उससे पहले ही शेरिफ डैन उस ट्रक को हटा लेते हैं, जिससे वो चीज आगे निकल जाती है। शेरिफ डैन आगे मौजूद उन ऑफिसर को क्रीपर के उस ट्रक पर गन चलाने से मना करते हैं, लेकिन वो ऑफिसर शेरिफ डैन की बात पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं और वो क्रीपर के ट्रक पर वेपन से अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो बुलेट ट्रक से लड़कर वापस उन्हीं को लगती है, जिसकी वजह से वो सब ऑफिसर मारे जाते हैं। तभी वो चीज वापस से उनके ट्रक के पास आ जाता है, जिससे उनका ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट में शेरिफ डैन और वो ऑफिसर काफी इंजर्ड हो जाते हैं और तभी वहां क्रीपर आ जाता है जो कि उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इससे पहले कि वो क्रीपर उनके नजदीक आता उससे पहले ही वो ऑफिसर क्रीपर पर गन से अटैक करने लगता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता है। तभी क्रीपर एक वेपन से उस ऑफिसर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उस ऑफिसर की गन खराब हो जाती है। क्रीपर उस ऑफिसर की तरफ उसे मारने के लिए उसके करीब आने लगता है, लेकिन तभी उस क्रीपर को शेरिफ डैन आवाज लगाकर अपनी तरफ आने को कहते हैं, जिस बात से क्रीपर को काफी गुस्सा आता है और वो हवा में उड़कर उनके करीब आने लगता है। लेकिन तभी शेरिफ डैन उस वेपन से क्रीपर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उस वेपन से उस क्रीपर को ज्यादा नुकसान नहीं होता है और वो शेरिफ डैन पर अटैक कर उन्हें मार देता है, लेकिन क्रीपर उस ऑफिसर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो क्रीपर अपने ट्रक में आ जाता है जहां वो एडिसन को मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही वो एक ट्रैप के सामने आ जाता है, जिस वजह से उसे एक रॉड आकर लगता है और इतनी ही देर में एडिसन भी उस ट्रक से निकलकर भागने लगती है। क्रीपर उड़कर उसके पास आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो नहीं उड़ पाता है क्योंकि उसका एक पंख टूट गया होता है। इसके बाद क्रीपर अपने अगले वेपन का यूज करता है, लेकिन उसके पास उसकी एक आंख नहीं होती है, जिस वजह से वो सही से निशाना नहीं लगा पा रहा होता है। इसीलिए क्रीपर एडिसन को पकड़ने के लिए उसके पीछे आने लगता है, लेकिन तभी क्रीपर के पीछे एक तेज रोशनी आती हुई नजर आती है। वो लाइट असल में एक ट्रक की होती है। वो ट्रक क्रीपर को उड़ा देता है, लेकिन उस अटैक के बावजूद भी उस क्रीपर को कुछ भी नहीं होता है और वो एडिसन के घर तक आ जाता है, जहां उसे एक बोर्ड मिलता है जिसमें उसी का हाथ भी होता है और उसमें लिखा होता है कि हम जानते हैं कि तुम कौन हो। बात से क्रीपर को काफी गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपना हाथ ही तोड़ देता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ट्रिश होता है। ट्रिश असल में वही लड़की होती है जिसके भाई को फर्स्ट पार्ट में वो क्रीपर अपने साथ ले गया होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।